नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। वेल्डिंग का दोस्तों ये हमारा 5वां क्लास है। तो मैंने दोस्तों आपको वेल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें आर्क वेल्डिंग के बारे में जो मैंने बताया तो वो आपका कंप्लीट हो गया था आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पर आर्क वेल्डिंग दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आर्क वेल्डिंग जो होता है ये दोस्तों हमारे कई प्रकार के होते हैं। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा। तो आर्क वेल्डिंग मैंने आपको जो बताया था ये दोस्तों आपका जैसे कि यहाँ पर कई टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो बताया था दोस्तों मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो मेटल आर्क वेल्डिंग। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मेटल आर्क वेल्डिंग होता है ये दोस्तों हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो दोस्तों मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो हमारा रहता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड मतलब होता है आपका डूबा हुआ। ठीक, अब तीसरा जो रहता है हमारा दोस्तों वो रहता है MIG या फिर MAG रहता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मेटल आर्क वेल्डिंग रहता है, मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इसे समझ जाइए, वही सेम चीज है। ठीक, तो इसमें क्या होता है दोस्तों जो वेल्डिंग होता है जब वेल्डिंग आर्क होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग आर्क है, जाब पर फिलर रॉड के मध्य बनाई जाती है। देखिए ये क्या है हमारा वर्क पीस यानी कि जाब है या वर्क पीस है। ठीक, और ये हमारा कोई फिलर रॉड है। ठीक, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रोड है यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पे जो आर्क होगा यहाँ इस बीच में उत्पन्न होगा। ठीक, तो ये जो यहाँ पर आर्क उत्पन्न होगा तो ये क्या है हमारा फिलर रॉड है, फिलर रॉड। ठीक, एक फिलर रॉड है के मध्य बनाई जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, ये हमारा वर्क पीस है। तो आप देखिए कि जो मेटल आर्क वेल्डिंग होता है जब वेल्डिंग आर्क है, देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा वेल्डिंग आर्क है, यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा वेल्डिंग आर्क, वेल्डिंग आर्क। जब वेल्डिंग आर्क जाब यानी कि वर्कपीस तथा फिलर रॉड इन दोनों के मध्य बनाई जाती है। देखिए फिलर रॉड है, ये है हमारा, ये फिलर रॉड, ये हमारा वर्कपीस, तब ये और ये है हमारा क्या है आर्क है, वेल्डिंग आर्क। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब वेल्डिंग आर्क, ये जो वेल्डिंग आर्क है फिलर रॉड और वर्कपीस इन दोनों के मध्य बनाई जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि वर्कपीस की वेल्ड होने वाली सतह तथा फिलर रॉड दोनों पिघलते हैं। यानी कि देखिए ये जो फिलर रॉड है ये भी पिघलेगा और जो वर्कपीस का सतह है ये भी पिघलेगा, तो दोनों यहाँ पर पिघलेगा। ठीक, तो इसके द्वारा क्या होगा, इस प्रकार जो पिघली हुई धातु में क्या होता है आपस में मिलकर वेल्ड का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यानी कि फिलर रॉड भी पिघलेगा और वर्कपीस का ये जो सतह रहेगा ये भी पिघलेगा, दोनों इसके बाद क्या होंगे पिघलने के बाद वेल्ड हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो ये इसके बारे में आप लोगों ने समझ गए होंगे। ठीक, तो ये हो गया। तो अब देखिए ये तो हो गया मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में, मैंने आपको बता दिया। और देखिए इसमें जो आर्क का टेम्परेचर होता है लगभग है ना, ये लगभग दोस्तों आपको कितना पहुंच जाता है 5000 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखिएगा, इसके ऊपर ही रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही। ठीक, तो मेटल आर्क वेल्डिंग किससे कहते हैं, जो हमारा वेल्डिंग आर्क होता है फिलर रॉड और वर्कपीस दोनों के मध्य निर्माण होता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा फिलर रॉड और वर्कपीस दोनों क्या होते हैं पिघलते हैं और इसके बाद क्या होता है वेल्ड का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक, और ये इसका जो टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये हो गया दोस्तों मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। अब देखिए दूसरा अब हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या था हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा दोस्तों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर डूबा हुआ, क्या होता है डूबा हुआ, यानी कि इसमें जो आर्क होगा वो हमारा क्या रहेगा डूबा हुआ। ये देखिए आर्क है। ठीक, यानी कि देखिए डूबा हुआ आर्क, यहाँ पर हो जाएगा वेल्डिंग। ठीक, जब आर्क आपका डूबा हुआ रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर देखिएगा ये है हमारा फ्लक्स,
फ्लक्स यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या है हमारा फ्लक्स है, और ये हमारा दोस्तों क्या है वर्क पीस है, ठीक वर्क पीस है, और ये हमारा क्या है फ्लक्स है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पूरा फ्लक्स है। तो जब दोस्तों हमारे जो ये और ये क्या है हमारा आर्क है, देखिए यहाँ पर लॉ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क। तो जब हमारा आर्क फ्लक्स और वर्क पीस दोनों के मध्य क्या हो, बीच में हो, यानी कि जो फ्लक्स जो हमारा आर्क रहेगा, ये फ्लक्स में क्या होता है डूबा हुआ रहता है, ठीक। तो यहाँ पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। तो जो आर्क रहेगा, देखिए यहाँ पर जो ये आर्क है ना, ये पूरी तरह से क्या होगा फ्लक्स में डूबा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये हमारा क्या है फ्लक्स है। तो फ्लक्स के अंदर ही दोस्तों ये हमारा आर्क रहता है, तो डूबा हुआ रहता है। तो फ्लक्स के अंदर क्या होता है आर्क डूबा हुआ रहता है, इसी कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक। आपको नाम से स्पष्ट हो गया कि डूबा हुआ आर्क यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो ये जो आर्क होता है ये हमारा फ्लक्स के अंदर डूबा हुआ रहता है, इसके कारण हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं लिखवा दूं, क्योंकि इससे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये दोस्तों जो होता है यह सेमी ऑटोमेटिक मेथड है। कैसा मेथड है, तो सेमी ऑटोमेटिक मेथड है, सेमी ऑटोमेटिक मेथड, ठीक। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हमारा क्या है सेमी ऑटोमेटिक मेथड है। दूसरा इसमें लिखिए आप लोग, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कॉपर का कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। किसका यूज करेंगे, कॉपर का कोटेड इलेक्ट्रोड, कॉपर कोटेड यानी कि कॉपर कोटेड लिखिए, ठीक कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड, कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक। जो कि क्या होता है हमारा कंज्यूमेबल होता है, ठीक। ये भी पूछ लेता है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है कैसा होता है, तो कंज्यूमेबल होता है, यानी कि कंज्यूमेबल मतलब खपत होता है, ठीक। तो जो कोटेड इलेक्ट्रोड रहेगा, देखिए यहाँ पर कंज्यूमेबल यानी कि खपत होता है, ये जो इलेक्ट्रोड रहता है इसका भी खपत होता रहता है। तो ये आर्क है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ठीक। तो पूछेगा कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वह कैसा होता है कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल, तो आप लोग क्या बोलेंगे कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल मतलब खपत होता है, इलेक्ट्रोड इसमें क्या होता है हमारा खपत होता है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होगा फ्लक्स के अंदर डूबा हुआ रहेगा, और इसे हम लोग सेमी ऑटोमेटिक मेथड भी कहते हैं। और इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वह कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है, और वह क्या होता है कॉपर कोटेड यानी कॉपर से कोट किया हुआ रहता है इलेक्ट्रोड, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा देखिए जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तीसरा चीज यहाँ पर हम लोग याद करेंगे अब कि इसमें यूज किया हुआ जो दोस्तों फ्लक्स रहता है वह ग्रेनुलर होता है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फ्लक्स रहेगा FLUX कैसा रहेगा ग्रेनुलर रहेगा, ठीक। लिखिए GRANULAR, ग्रेनुलर मतलब दानेदार, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना ये बिंदी बिंदी टाइप का यहाँ पर फिगर में दिया गया है, बूंदी बूंदी टाइप का। तो यही हमारा क्या है ग्रेनुलर टाइप का, यही हमारा फ्लक्स ही है, ठीक। तो ग्रेनुलर टाइप ये हमारा फ्लक्स है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज किया जाएगा वो हमारा ग्रेनुलर टाइप रहेगा, और जो हमारा आर्क बनता है ना दोस्तों वो फ्लक्स में ही डूबा हुआ रहता है, जिसके कारण हम लोग इसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों ग्रेनुलर फ्लक्स के बारे में, ठीक। तो इसमें जो फ्लक्स रहेगा वो हमारा ग्रेनुलर रहेगा। चौथा इसमें आप लोग याद रखिएगा, चौथा याद रखने वाली चीज ये भी रहेगा, ठीक। ये जो चौथा है इसमें क्या होता है दोस्तों, चौथे में देखिए इसमें वेल्डिंग की आर्क पूरी तरह से वेल्डिंग फ्लक्स में डूबी हुई रहती है। इसको लिखवा दें क्योंकि इसको मैंने लिखा नहीं है। इसमें जो रहता है दोस्तों वेल्डिंग आर्क, तो लिखिए इस वेल्डिंग में आर्क पूरी तरह से
वेल्डिंग फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है। ठीक, डूबा रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक, और ये किसके लिए उपयोगी होता है, ये भी पूछा जाता है ज्यादातर। तो देखिए ज्यादातर ये दोस्तों जो सुटेबल होता है लो कार्बन स्टील के लिए। ठीक, सुटेबल किसके लिए होगा, तो लो कार्बन स्टील, यानी कि जब भी हम लोग लो कार्बन स्टील यानी कि LCS, तो लो कार्बन स्टील के लिए दोस्तों हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए छठा नंबर लिखिए। छठे में है कि इसमें हम लोग दोस्तों रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं। पोलैरिटी के बारे में दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे, आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि इसमें हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं। अर्थात जो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोड रहेगा, चलिए यहाँ पर बता देते हैं आपको, आगे क्या बताएं, आगे भी बताएंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर आ गया है जिक्र तो यहाँ पर जान लीजिए, वरना आगे पता नहीं क्या होगा। तो रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं। अर्थात रिवर्स पोलैरिटी मतलब जानिएगा, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे ELECTRODE इलेक्ट्रोड, वो दोस्तों हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव सिरे से जुड़ा रहेगा। ठीक, और जो हमारा वर्क पीस रहेगा WP यानी कि वर्क पीस, ये हमारा निगेटिव सिरे से जुड़ा रहेगा। तो इससे हम लोग बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ठीक, तो रिवर्स पोलैरिटी याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोड जो होगा हमारा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होगा, वर्कपीस रहेगा वो निगेटिव सिरे से। इसका मतलब आप लोग समझिए पॉजिटिव निगेटिव आखिर होता क्या है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग जब भी होगा, ये हमने आपको बताया है इलेक्ट्रिक की सहायता से होगा। तो इलेक्ट्रिक में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई का यूज करेंगे। ठीक, तो AC या DC सप्लाई कुछ भी ले सकते हैं, तो उसमें ज्यादातर दोस्तों DC यहाँ पर समझ जाइए। यहाँ पर जैसे कि आप कोई बैटरी यूज कर रहे हैं, उसका जो धन सिरा होगा, धन वाला जो सिरा होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोड से रखते हैं, इलेक्ट्रोड से जोड़ के रखेंगे। वर्कपीस जो रहेगा वो हमारा निगेटिव सिरे से जोड़ के रखते हैं। ठीक, तभी ये हमारा क्या होगा, उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ठीक, तो रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को हम लोग धन सिरे से जोड़ते हैं और वर्कपीस जो होता है वो हमारा ऋण वाले सिरे से जुड़ा रहता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में, रिवर्स पोलैरिटी के बारे में। ठीक, आगे भी बताएंगे रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है। तो अब देखिए, और स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद तीसरा जो मेरा बच्चा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था MIG या MAG वेल्डिंग। तो MIG वेल्डिंग क्या होता है दोस्तों, तो MIG वेल्डिंग का मैंने अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो ये रहता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, क्या होता है इसका फुल फॉर्म में ज्यादातर पूछ लेता है, तो आइए इसके बारे में देख लीजिए। पहला, इसका जो फुल फॉर्म होता है MIG का, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, ये हो गया। अगर इसका दोस्तों दूसरे नाम की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसे आप लोग भूल जाइए, ये मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं MIG, या इसी को हम लोग बोल देते हैं MAG। तो MAG क्या होता है, MAG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग MAG मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ये तो हो गया दोस्तों फुल फॉर्म के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक वेल्डिंग गन का यूज करते हैं। ठीक, लिखिएगा इसमें MIG में हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेल्डिंग गन यूज करेंगे। ठीक, वेल्डिंग
गन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये वेल्डिंग गन ही है, ठीक। तो इसमें हम लोग वेल्डिंग गन का यूज करेंगे। और देखिए MIG में जैसा कि नाम है ना, MIG यानी कि मेटल इनर्ट गैस। इनर्ट गैस दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इनर्ट गैस सप्लाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस ये जो दोस्तों है ये हमारा क्या करता है, फ्लक्स का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, फ्लक्स का कार्य करता है, ठीक। तो इनर्ट फ्लक्स का कार्य कौन करेगा, इनर्ट गैस, ठीक। और इसमें दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं, या तो हीलियम लेते हैं या फिर दोस्तों हम लोग आर्गन, हीलियम और आर्गन का हम लोग मिश्रण लेते हैं इनर्ट गैस के रूप में। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, हीलियम प्लस आर्गन का प्रयोग करेंगे, ठीक। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि अलग से हम लोग इसका इनर्ट गैस का सप्लाई दे रहे हैं जो कि फ्लक्स का कार्य करेगा, और इसमें हम लोग हीलियम और आर्गन का प्रयोग करते हैं इनर्ट गैस के रूप में। ये पूछेगा कि MIG वेल्डिंग में हम लोग इनर्ट गैस के रूप में किसका यूज करेंगे, तो हीलियम और आर्गन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए आगे मैं आपको बता दूं कि जबकि MAG वेल्डिंग, देखिए नाम तो वही है सब कुछ, लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। MAG वेल्डिंग, अगर दोस्तों MAG वेल्डिंग की बात करें तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, CO2 एक्टिव गैस फ्लक्स का कार्य करती है। जैसे कि MAG वेल्डिंग है ना, इसमें देखिए मेटल एक्टिव, यानी कि इसमें जो मेटल रहेगा वो एक्टिव रहेगा। तो इनर्ट गैस के रूप में जब MIG वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस MIG में इनर्ट गैस के रूप में हीलियम और आर्गन का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों MAG में MAG में, ठीक, एक्टिव गैस के रूप में, एक्टिव गैस के रूप में हम लोग दोस्तों किसका यूज करेंगे, CO2 का प्रयोग करेंगे, ठीक। याद रखिएगा CO2 का प्रयोग करेंगे। और ये जो दोस्तों CO2 रहेगा ना, ये आपका एज ए फ्लक्स का कार्य करेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर ये क्या था, फ्लक्स कार्य करता था, ये भी क्या है, फ्लक्स का कार्य करता है। यहाँ पर लिख लीजिए ये भी फ्लक्स, इनर्ट गैस फ्लक्स का कार्य, ठीक। CO2 गैस क्या करेगा, ये भी हमारा क्या करेगा, फ्लक्स का कार्य करेगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि MIG में इनर्ट गैस के रूप में हीलियम और आर्गन का प्रयोग हम लोग करते हैं एज ए फ्लक्स के रूप में, ठीक। और MAG वेल्डिंग में एक्टिव गैस के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। और देखिए यहाँ पर अगला याद रखिएगा, छठा जो है, देखिए छठे में कि एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज दैट इज बेस मेटल इलेक्ट्रोड, यानी कि दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, ठीक। और ये दोस्तों जो रहेगा वह बेस मेटल इलेक्ट्रोड ही रहेगा, ठीक। यानी कि जिसका बेस मेटल, यहाँ पर देखिए ये बेस मेटल है, ठीक। तो इसी का हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज, तो इसमें हम लोग दोस्तों कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, ठीक। और इसमें दोस्तों वो कैसा रहेगा, दैट इज बेस मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए और इसके बारे में जान लीजिए, यहाँ पर 6 तक हो गया। अब 7वां यहाँ पर देखिए, 7वां, और इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि इट इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग।
मैंने आपको बताया था कि जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है उसे भी हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों जो एमआईजी या एमएजी वेल्डिंग रहेगा इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहते हैं। तो इट इज, लिखिए आल्सो, आल्सो मतलब भी, तो यह भी इट इज आल्सो नोन एज नॉन सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग, यानी कि इससे भी हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आठवां यहाँ पर लिखिए, आठवां ये है कि नो फ्लक्स इन इलेक्ट्रोड। ठीक, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि नो फ्लक्स इन इलेक्ट्रोड, नो फ्लक्स इन इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड में फ्लक्स नहीं होता है। फ्लक्स के रूप में दोस्तों हम लोग इनर्ट गैस का प्रयोग करेंगे जो कि हीलियम और आर्गन का रहता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि नो फ्लक्स इन इलेक्ट्रोड। ठीक, अब यहाँ पर अगला देखिए, नौवें में ये है कि रिवर्स पोलरिटी यूज करेंगे। यहाँ पर रिवर्स पोलरिटी ये क्या होता है मैंने आपको पिछले में ही बता दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछता है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो यूज किया जाएगा 10वां, तो रिवर्स पोलरिटी ये तो यूज करते हैं। ये ज्यादातर यूज कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका यूज करेंगे दोस्तों थिन शीट वेल्ड, यानी कि पतले शीट को वेल्ड करने के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस तरह का यूज करेंगे, एमआईजी या एमएजी वेल्डिंग का। ठीक, तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में हमने पढ़ लिया है। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन के रूप में भी दोस्तों हम लोग इसका यूज करते हैं, कहां पर, कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन के रूप में भी हम लोग ज्यादातर एमआईजी वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और देखिए, और एमआईजी वेल्डिंग में दोस्तों फिलर रॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इसे भी लिख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि फिलर रॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। 11 नंबर यहाँ पर लिख लीजिए नो, कि यहाँ पर फिलर एमआईजी वेल्डिंग में फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, एमआईजी वेल्डिंग में फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और ऊंची इमारतों पर वेल्डिंग के लिए भी दोस्तों हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। और इसमें दोस्तों हम लोग क्या यूज करेंगे, डीसी धारा प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर देखिए पोलरिटी का यूज करेंगे, पोलरिटी मतलब होता है इसमें किसको धन बनाना है किसको ऋण बनाना है। जहां पर भी दोस्तों पोलरिटी का यूज आएगा वहां पर हम लोग डीसी सप्लाई यूज करेंगे। ठीक, याद रखिएगा, जहां भी पोलरिटी की बात आएगा वहां पर हम लोग डीसी सप्लाई यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग डीसी धारा प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी यूज यानी कि ध्रुवता, यानी कि किसको पॉजिटिव रखना है किसको नेगेटिव रखना है, ये दोस्तों डीसी से ही संभव हो पाता है। क्योंकि एसी से करेंगे तो वो अपना दोस्तों कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होता है, इसलिए वहां पर उसका डायरेक्शन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर डीसी सप्लाई देंगे। तो डीसी सप्लाई हम लोग बैटरी से देते हैं, तो उसका पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से रख देंगे, पॉजिटिव इस तरह से, और नेगेटिव सिरा वाला नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो इस तरह से वो हमारा बनता रहता है डीसी सप्लाई। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। और दोस्तों और जो एमआईजी वेल्डिंग होता है ना, इसके द्वारा हम दोस्तों लाव और अलाव दोनों प्रकार के दोस्तों वर्कपीस को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। और इसमें मेटल गन, इसमें मेटल फाइन स्प्रे के रूप में इलेक्ट्रोड से ट्रांसफर होता है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में, एमआईजी वेल्डिंग के बारे में। तो आइए बारी बारी से हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको आर्क वेल्डिंग के बारे में पहले पढ़ा दिया था।
तो उसमें से मैंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो आर्क मेटल आर्क वेल्डिंग का मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मेटल आर्क वेल्डिंग आएगा। एक मेटल आर्क वेल्डिंग में दोस्तों यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मेटल आर्क वेल्डिंग में दोस्तों ये मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग एक है और एक सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और एमआईजी या एमएजी, ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक, अब इन तीनों पार्ट में देखिए सबसे पहले मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में होता क्या है कि इसमें हम लोग एक फिलर रॉड का यूज करेंगे और एक वर्कपीस जो रहेगा, इन दोनों को मध्य में हमारा क्या होगा, फिलर रॉड और वर्कपीस के मध्य में हमारा वेल्डिंग आर्क का निर्माण होगा। और ये दोस्तों यहाँ पर आपस में पिघल कर मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये दोस्तों वेल्डिंग का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर हमारा वेल्डिंग हो जाता है। और ये दोस्तों पिघल जाता है, वर्कपीस भी पिघलता है और फिलर रॉड भी पिघलता है। और ये दोस्तों लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर यहाँ पर निर्माण होता है, जिसके कारण हमारा फिर पिघल करके वेल्ड हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में। दूसरा यहाँ पर है दोस्तों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड मतलब होता है आपका डूबा हुआ, आर्क मतलब आर्क, वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग। तो डूबा हुआ आर्क किसमें डूबा हुआ रहेगा ये आपका, तो फ्लक्स से डूबा हुआ रहता है। ठीक, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में किससे आर्क जो हमारा होगा वो क्या होगा कि फ्लक्स से डूबा हुआ रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला है कि सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग, इसे भी हम लोग बोलते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक मेथड या सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारा क्या है, सेमी ऑटोमेटिक मेथड है। ठीक, दूसरे यहाँ पर इसमें हम लोग कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जो कि दोस्तों कंज्यूमेबल यानी कि खपत होता है। कंज्यूमेबल मतलब खपत होने वाला। ठीक, तो ये हो गया कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, जो कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा। और इसमें फ्लक्स के रूप में जो हमारा फ्लक्स रहेगा वह ग्रेनुलर टाइप का रहेगा। देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स है यहाँ पर दानेदार है, कि हमारा ग्रेनुलर टाइप का फ्लक्स रहता है। और देखिए इस वेल्डिंग में हम लोग जो आर्क निर्माण करते हैं वो आर्क क्या रहेगा, पूरी तरह से वेल्डिंग फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है। तो ये जो ग्रेनुलर टाइप का फ्लक्स रहता है, इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आर्क है, इसी आर्क में क्या हो रहा है, ये आर्क डूबा हुआ रहता है किसमें, तो ये जो फ्लक्स है ग्रेनुलर टाइप का, इसी के अंदर ही ये हमारा रहता है, जिसके कारण इसे हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आर्क रहेगा हमारा फ्लक्स के अंदर डूबा हुआ रहता है, जिसके कारण इसे हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। और ये किसके निर्माण मतलब किसके वेल्डिंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, तो सुटेबल ज्यादा रहेगा लो कार्बन स्टील के लिए, यानी कि LCS। और इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स पोलरिटी यूज करेंगे। अर्थात इसमें हम लोग जब पोलरिटी यूज करेंगे तो यहाँ अर्थात इसमें हम लोग DC सप्लाई यूज करेंगे। ठीक, तो DC सप्लाई यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसमें इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव सिरे से रखेंगे, जो हमारा वर्कपीस रहेगा वो निगेटिव सिरे से रखेंगे। जो हो गया सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। और देखिए MIG या MAG वेल्डिंग के बारे में। तो MIG या MAG वेल्डिंग के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसका फुल फॉर्म है MIG वेल्डिंग का। और MAG वेल्डिंग, MAG का फुल फॉर्म है कि मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। ठीक, और तीसरा यहाँ पर देखिए कि वेल्डिंग जो इसमें हम लोग वेल्डिंग गन क्या है यूज करते हैं, तो इसमें वेल्डिंग गन यूज करेंगे। और MIG वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, MIG वेल्डिंग में हम लोग इनर्ट गैस का प्रयोग करेंगे। इनर्ट गैस देखिए यहाँ पर ये जो गैस सिलेंडर है आपको दिख रहा होगा, इनर्ट गैस सप्लाई ये यहाँ पर है। ये दोस्तों क्या करेगा, फ्लक्स का कार्य करेगा। तो इनर्ट गैस के रूप में यहाँ पर हीलियम और आर्गन रहते हैं। ये जो आपको डब्बा दिख रहा है या सिलेंडर दिख रहा है, ये इसमें हीलियम और आर्गन का मिश्रण रहता है, जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। और यही जो इनर्ट गैस रहेगा यहाँ पर आकर दोस्तों ये फ्लक्स का कार्य करता है। ठीक, और MAG वेल्डिंग जब इसे हम लोग बोलेंगे तो MAG वेल्डिंग में एक्टिव गैस का यूज किया जाता है। एक्टिव गैस के रूप में दोस्तों हम लोग CO2 का प्रयोग करेंगे, और जो CO2 रहेगा दोस्तों वो हमारा क्या करेगा, एज ए फ्लक्स का कार्य करेगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी यूज करेंगे। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहेगा, दैट इज बेस मेटल इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर इट इज आल्सो नॉन सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहते थे, उसी तरह से इसको भी हम लोग सेमी ऑटोमेटिक मेथड ये वेल्डिंग कहते हैं। ठीक, और इसमें नो फ्लक्स इन इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड में दोस्तों फ्लक्स नहीं होता है, इसको हम लोग दोस्तों अलग से देते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये जो गैस सिलेंडर दिख रहा है यहाँ पर, इसमें दोस्तों हीलियम और आर्गन का मिश्रण रहता है, जिसके यही हमारा क्या करता है, फ्लक्स का कार्य करता है। तो इसमें इलेक्ट्रोड में फ्लक्स, नो फ्लक्स इन इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोड में फ्लक्स नहीं रहता है, इसको हम लोग फ्लक्स के रूप में अलग से यूज करते हैं। इनर्ट गैस के रूप में हीलियम और आर्गन का प्रयोग करेंगे MIG में। और MAG में दोस्तों फ्लक्स का जब हम लोग कार्य करेंगे तो वो एक्टिव गैस के रूप में कार्य करेगा CO2। ठीक,
फ्लक्स का कार्य करेगा। और इसमें दोस्तों हम लोग रिवर्स पोलरिटी यूज करेंगे, अर्थात पोलरिटी की जब बात आएगी तो हम लोग डीसी सप्लाई यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। यूज किसके लिए करेंगे, तो ये थिन शीट वेल्ड यानी कि पतले शीट को वेल्ड करने के लिए यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। और एमआईजी वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो एमआईजी वेल्डिंग में फिलर रॉड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा का पूरा ये यहाँ पर वेल्डिंग का जो ये हमारा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, तो या मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीआईजी वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। ठीक, तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।